कब्रिस्तान से गुजरी थी और उसके बाद अभी तक ये डरी हुई है। हुआ कुछ ऐसे था कि मैं शादी में गई थी अपनी दोस्त की। अमूमन लड़कियां तैयार होकर जाती हैं शादी में, वैसे ही परफ्यूम वगैरह लगाई हुई थी, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का। और वहाँ से गुजर रहे थे कि कब्र से मुझे सांप बाहर निकलता हुआ नजर आया। घर वालों को बताया तो कहते कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है शायद। और फिर मैं जो भी काम करती थी ना उसमें मुझे वही सांप नजर आता था। जब से मैंने उसको देखा मेरे जहन से वो निकल ही नहीं रहा। जहाँ भी मैं जाती वहाँ पे वो मुझे नजर आता। सोने लगती तो मेरे बेड पे होता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की एक लड़की को भी सोते वक्त भी बुरे सपने आते हैं। भी वो उन सपनों से बचने के लिए भी वो एक बाबा के पास चली जाती है, जो कि बहुत पहुंचा होता है, जो कि बहुत माना हुआ बाबा होता है। भाई वो लड़की उस बाबा के पास चली जाती है और फिर बाबा उसके 2-3 महीने में ही 1-1.5 लाख रुपए खा जाता है। और फिर बाद में उस बाबा की उस लड़की के ऊपर गंदी नजर पड़ती है और उसके साथ जो है जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए वीडियो में जानते हैं। बहुत बड़ा सांप था, ब्लैक कलर का। तो फिर मैंने खुद ही एक्शन लिया कि मैं खुद पता करवाती हूँ कि ये क्या मामला है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। फिर मैं पीर बाबा के पास गई थी तो मैंने उनको बताया कि ये तो मेरे साथ बहुत मुश्किल मुझे पेश आ रही है, हर चीज़ में, हर काम में मैं डर जाती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है। तो उसने मुझे बहुत सारे टोटके बताए, ये करो वो करो, सदके वगैरह दो, सांप को दूध बहुत पसंद होता है, कब्रिस्तान दूध लेके जाओ उसके लिए, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। 2-3 मंथ मैं उसके पीछे भागती रही, उसकी बातों में आ गई थी। उसने मेरे से 50-60 हज़ार रुपया खा चुका था। फैमिली वाले रिश्ता भी देख रहे थे मेरा, और एक तो रिश्ते भी आए मेरे, और ये देख के चले जाते थे, पसंद भी आ जाती थी। तो बाद में कहते थे हमने नहीं करना वगैरह वगैरह, कोई सौ बहाने बना देते थे। मैं मेरी फैमिली वहाँ से सामने से हुआ गुजर रहे थे वहाँ से। और जैसा कि आपको पता है अमूमन लड़कियां तैयार होकर जाती हैं शादी में, वैसे ही परफ्यूम वगैरह लगाई हुई थी, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का। और वहाँ से गुजर रहे थे कि कब्र से मुझे सांप बाहर निकलता हुआ नजर आया। तो उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से बात की कि मुझे ना ऐसे सांप नज़र आया। घर वालों को बताया तो कहते कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है शायद, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो एक ना मेरे जहन में वो बात बैठ सी गई थी कि ये क्या सीन है, क्या सिस्टम है। और फिर मैं जो भी काम करती थी ना उसमें मुझे वही सांप नज़र आता था। जब क्या आपने मतलब ये सोचा नहीं था कि एक चीज़ को जब आपने दिमाग में बिठा लिया, कहते हैं ना एक चीज़ को हम जब दिमाग में बिठा लेते हैं तो वही चीज़ बार बार हमें वही नज़र आता है। तो क्या आपने तब सोचा कि शायद ये मेरा वहम है? नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये सच में हकीकत है, रियल में है। और जहाँ भी मैं जाती वहाँ पे वो मुझे नज़र आता। सोने लगती तो मेरे बेड पे होता था। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर मैंने कुछ भी काम करना है ना तो मुझे नज़र आता था सांप। मेरे जहन में वो बात ऐसा मतलब ब्लैक था, कौन सा था? बहुत बड़ा सांप था, ब्लैक कलर का। जैसे अगर हम अमूमन मतलब देखा जाए ना, हम लोग कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं तो फ़ौरन हम ताबीर निकाल लेते हैं यूट्यूब पे। तो क्या आपने तब ऐसा कुछ सोचा था? ऐसा मैंने कुछ नहीं था सोचा, मतलब कि मैंने अपनी फैमिली से बात की थी 1-2 दफ़ा कि मुझे ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन वो इन्होंने इस बात पे ज़्यादा मतलब कि नहीं कहा इन्होंने, नॉन सीरियस। हाँ, वो कहते थे नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, तुम शायद उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने खुद ही एक्शन लिया कि मैं खुद पता करवाती हूँ कि ये क्या मामला है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और फिर मैं पीर बाबा के पास गई थी और वहाँ पे मैंने पता करवाया कि ये क्या सीन है। मैंने उनको सारी बात बताई, पूरी स्टोरी बताई उनको। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मतलब कि उसको वो बहुत पुराना सांप है, शायद उम्र उसकी ज़्यादा हो गई। हाँ, तो हमने पहले भी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि वो उसके बारे में हमारे पास स्टोरियाँ आई हैं, तो ये बात हकीकत है। और फिर उन्होंने बताया नहीं था कि क्या ऐसा है कि सिर्फ आप ही के ख्वाब में क्यों, हालांकि गुजरे जब थे तो फैमिली भी तो थी ना। जी, उन्होंने मुझे ये बताया था हो सकता है तुम तैयार श्यार होकर आई थी, परफ्यूम वगैरह लगाई थी, हो सकता है वो तुम पे विदा हो गया हो, आशिक हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि चुड़ैले आशिक हो जाते। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ, तो वही सीन था। मैं उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ये सिस्टम हुआ तुम्हारे साथ। तो मैंने उनको बताया कि ये तो मेरे साथ बहुत मुश्किल मुझे पेश आ रही है, हर चीज़ में, हर काम में मैं डर जाती हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करना है। तो एक पाबंद हो जाता है ना, जैसे मतलब कहते हैं ना कि आप एक रिश्ते में होते हो, आपके हस्बैंड को चीज़ नहीं अच्छी लगती, वहाँ पे रोक टोक करता है। तो ऐसे ही मतलब आपको हो रहा था कि जब आप कोई काम कर रही थी तो रुकावट बन जाती थी, क्या पता उसको वो चीज़ पसंद ना हो। जी बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैं कोई भी काम करती थी, वो काम जो मैं सीधा करती वो उल्टा हो जाता था। और 1-2 दफ़ा मेरे घर फैमिली वाले रिश्ता भी देख रहे थे मेरा, और 1-2 रिश्ते भी आए मेरे, और वो भी जो है ना रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने की वजह उन्होंने बताई नहीं थी? रिजेक्ट होने की वजह नहीं थे बताते, देख के चले जाते थे, पसंद भी आ जाती थी, तो बाद में कहते थे हमने नहीं करना वगैरह वगैरह, कोई सौ बहाने बना देते थे। तो बहुत मुश्किलें मेरे साथ ये आई मेरी लाइफ में, इस वाक़े में। और फिर आपके रिश्ते से इंकारी होना शुरू हुई तो तब भी क्या आपके घर वालों ने सीरियस नहीं लिया था इस मामले? सीरियसली नहीं थे ले रहे। मैंने उनको बताया था कि मेरे साथ ये मामला हो रहे हैं, लेकिन वो कहते शायद ये कुदरत का निज़ाम है, इसलिए एक वक्त होता है, पाबंद होता है कि जब होनी है तब तो हो ही जाए। जी बिल्कुल यही चीज़ें। और फिर जब बाबा के पास गई उन्होंने फिर क्या इसका तोड़ दिया, क्या बताया था? मैं बाबे के पास गई, उसने मुझे बहुत सारे टोटके बताए, ये करो वो करो, सदके वगैरह दो,
सांप को दूध बहुत पसंद होता है, कब्रिस्तान दूध लेके जाओ उसके लिए, वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, ब्ला ब्ला। उसने बहुत सी बातें मुझे बताई। तो कोई पैसे भी नहीं मुझे कहते हैं ना कि आजकल हम कोई भी मतलब दम वगैरह भी करवाने जाते हैं तो वो लोग पैसे लेते हैं। हाँ, 2-3 मंथ मैं उसके पीछे भागती रही, उसकी बातों में आ गई थी। तो उसने मेरे से 50 से 60 हज़ार रुपया खा चुका था। तो वो आपको जब तोड़ के जो देता था कि ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आपको कोई फ़र्क नज़र आया? नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी, जब भी जो भी होता था वैसे ही मेरे जहन में आता था। फिर मैं जब उसको बताती थी, फिर कोई ना कोई नई चीज़ बताता था मुझे कि ये करो वो करो, फिर ये तुम्हारे जो जहन में ये चीज़ है ना ख़त्म हो जाएगी। तो मैं वैसे ही करती थी। तो फिर एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो उसने मुझे मना किया कि बाबू के चक्कर में नहीं पड़ते, ये सब झूठ होता है, फेक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे जहन का फितूर है, बस छोड़ो इन चीज़ों को। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ना अक्सर ये ख्यालात आते रहते हैं कि मेरा जब से मैंने इसको देखा है मेरे जहन से वो निकल ही नहीं रहा। तो फिर उसने मुझे एक आयत बताई कुरान पाक की, तो मैंने वो वजीफ़ा करना स्टार्ट किया। तो फिर उसके बाद ये मेरे जहन से बात ऐसा निकल गई थी। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। उसके बाद फिर आपने परफ्यूम लगाया या कब्रिस्तान से दोबारा से गुजरी? नहीं, कब्रिस्तान से कभी नहीं गुजरी, क्योंकि मैं बहुत डर चुकी हूँ। उसके बाद मैं कब्रिस्तान से कभी भी नहीं गुजरी, और परफ्यूम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान की एक लड़की है भाई, वो जो है सज सवर के जो है एक शादी में जाती है, और शादी में जाते हुए भी रास्ते में उनका एक कब्रिस्तान पड़ता है भाई। कब्रिस्तान में जो कब्र होती है भाई, उस कब्र से एक ब्लैक कलर का सांप निकलता हुआ दिखा भाई उस लड़की को, और ये बात जो है उस लड़की के दिल में बिल्कुल बैठ गई। और वो जब घर पे गई तो उसे घर पे सांप दिखने लगा। जब घर पे जो वो काम कर रही थी भाई, कुछ भी करती तो उसे जो है भाई वो सांप ही दिख रहा था भाई। सोते टाइम सांप दिखता था और सपनों में सांप दिखता था भाई। जो भी वो काम करती थी उसे सिर्फ सांप दिखता था। तो भाई वो इन सब से बचने के लिए भाई एक बाबा के पास गई और बाबा से बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे सांप दिख रहा है। तो भाई उस बाबा को लालच आ गया, और लालच में आके उसे बोला कि तुम उसे कुछ टोने टोट के बताए कि तुम ये कर दो भाई, और उस लड़की ने वो करे। तो भाई बाबा भी 1-2 महीने में भाई उस लड़की के जो है 1-1.5 लाख रुपए खा गया। और फिर बाद में जो है बाबा की भी उस लड़की पर जो है गंदी नजर पड़ जाती है, और उसके साथ जो है गलत काम करने की कोशिश भी करता है। तो भाई कितने बेवकूफ़ आदमी है भाई पाकिस्तान के। अब भी आज के ज़माने में भी वो पाकिस्तानी इस बात पर जो है यकीन करते हैं भाई ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता भाई, ये सिर्फ बातें होती है भाई, ये जो है कहने में सुनने में अच्छी लगती है भाई, और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, भूत प्रेत वैसा कुछ भी नहीं होता भाई। और वो भाई पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ आदमी है भाई, उन्हें ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आती। और भाई वो जो है वो लड़की जो है बाबा की बातों में आ गई और अपना ही जो है नुकसान करा के अब बैठी है। तो भाई उस लड़की ने भाई ऐसा किया, बाबा के साथ भी उससे जो है हेल्प मांगी, और बदले में उसे क्या मिला भाई, उसका नुकसान हो गया, और उसके साथ जो है जबरदस्ती होने की कोशिश भी की गई। तो भाई ऐसा करेगी तो ऐसा ही होगा भाई। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।